अपडेट करेंगे आपको। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर हो गई। भारतीय वजारत खारजा ने सिंध तास मुआहिदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारत आबी दहशत गर्दी पर उतर आया है। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को वीजे नहीं दिए जाएंगे। भारत ने वाघा अटारी चेक पोस्ट को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इजलास में पाकिस्तान हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला किया गया है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन की मजमूई नफरी 55 से कम करके 30 कर दी जाएगी। यह फैसला 1 मई तक नाफिजुल अमल होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर हो गई है। भारतीय वजारत खारजा ने सिंध तास मुआहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारत आबी दहशत गर्दी पर उतर आया है। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को वीजे भी नहीं दिए जाएंगे। भारत ने वाघा अटारी चेक पोस्ट को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इजलास में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला किया गया है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन की मजमूई नफरी 55 से कम करके 30 कर दी जाएगी। यह फैसला 1 मई तक नाफिजुल अमल होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर हो गई है। भारतीय वजारत खारजा ने सिंध तास मुआहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को वीजे भी नहीं दिए जाएंगे। भारत ने वाघा अटारी चेक पोस्ट को भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से हम मजीद बात कर लेते हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा से। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा आपके वक्त का। आसमा साहिबा, कैसे देखती हैं इस आबी दहशतगर्दी को जो कि भारत की जानिब से अब की जा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। मेरा ख्याल है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ। और मुझे एक याद आ रहा था जुमला कि खुदा कमजर्फ दुश्मन किसी को ना दे। तो मेरा ख्याल है कि एक कमजर्फ दुश्मन से पाकिस्तान का सामना भी है उसको और मुकाबला भी है कि इस वक्त जबकि लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी की सूरत हाल है और जिस तरह से एक तनाज़ा पाकिस्तान के अंदर जन्म ले चुका है, इसके हवाले से उसका भरपूर फायदा जो है वो हिंदुस्तान उठा रहा है। और इस फैसले के बाद मुझे पता नहीं, मैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किसी तौर पे भी इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं उसको नहीं मानती, मगर ये बेनिफिशरी इस वक्त हिंदुस्तान हो रहा है इस पूरी सूरत हाल का। और आप देखिए कि एक ऐसा वक्त जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर पानी के हवाले से ऑलरेडी बहुत कंसर्न्स हैं और पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी बात हो रही थी। हिंदुस्तान का मीडिया चीख रहा था इसके ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान ने वो रास्ता इख्तियार किया है जो कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा जिसे कहना चाहिए उसका ख़तरा है, और वो है कि सिंध तास का मुआहिदा। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरनेशनल ट्रीटीज के मुताबिक ये जो मुआहिदा था ये नेहरू साहब ने अपने दौर में उस वक्त पाकिस्तान के और उनके बीच में हिंदुस्तान के हुआ था। किसी तौर ये जो 80% पाकिस्तान के हिस्से में पानी आया था, इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत बाउंड है हिंदुस्तान पाकिस्तान को पानी देने का, वो इसको रोक नहीं सकते। अलबत्ता जो सूरत हाल बनी है इस पे मुझे तो इस बात का शक हो रहा है कि हिंदुस्तान ने इस पूरी सिचुएशन को अपने लिए इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान के पानी को, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वो पानी है जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 80% जो है वो सैराब करता है, उसको रोकने की कोशिश की है। तो एक तो इंडस ट्रीटी में सिंध भी है, झेलुम और चनाब, ये 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान के पास है 80%, और उसको भी जो है वो अब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। इंडिया इससे पहले उन्होंने कुछ बैराजेस बनाए थे जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी के खिलाफ थे। एक मरतबा फिर इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा हिंदुस्तान उठा सकता है। तो एक तो भारत का जो पाकिस्तानियों के वीज़े बंद करने, वाघा अटारी के बॉर्डर को बंद करने और अपनी वजारतें जो यहाँ सफारत खाना था उसकी तादाद को कम करना जो है, ये तो मेरे ख्याल है एक मामूल की बात है। पहले भी इस तरह के इकदामात हिंदुस्तान करता रहा है, लेकिन सिंध तास मुआहिदे, इंडस वाटर ट्रीटी को डिनाई करना, उसको मुअत्तल करना, ये एक इतनी बड़ी साजिश, कोशिश और एक पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी है जो कि हिंदुस्तान ने की है। और लगता है ऐसे
کہ جو ان کا جو پرپس تھا کہ وہ اس سچویشن کو اپنے لیے استعمال کریں. میں اگین فالس فلیگ کی ٹرم استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہندوستان نے اس فیصلے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپرچونٹی بنایا انفارچونیٹلی، اس انفارچونیٹ واقعے کو جس کی پاکستان نے مذمت کی ہے. پاکستان دہشت گردی کا خود شکار رہا ہے، اس کی مذمت پاکستان کے فارن آفس نے کی ہے، اور اسی طرح سے جس طرح سے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کے خلاف ایک رائے ہموار کی گئی ہے ہندوستان میں ان کے میڈیا کے ذریعے سے، جو کہ ایک اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور وہاں پہ انڈیپینڈنس آف میڈیا ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ کسی نے بھی مطلب ایک اٹیک کے فوری بعد جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی رپورٹ نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی تحقیقات سامنے نہیں آئی. اس کے باوجود انہوں نے یہ پورا الزام جو ہے وہ پاکستان کے پہ لگا دیا. تو یہ بالکل اس میں کوئی اب دو رائے نہیں رہی ہے کہ ہندوستان کیا سوچ رہا ہے. اور آرمی چیف کی جو اسپیچ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کو انہوں نے ایشو بنایا ہوا تھا، انہوں نے خود اس کے اوپر مہر ثبت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ انہوں نے کیا ہے جس سے کہ پاکستان کے اندر جو ایک پہلے سے تقسیم تھی، میرا خیال ہے کہ اس کو انہوں نے اپنی طرف سے بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہوگی. یہ جو سچویشن اس وقت بن گئی ہے، اور پانی کے حوالے سے جو ہماری پہلے سے ڈویژن ہے، یہ پاکستان کو اب اس پہ جو ایک ریئلائزیشن ہے پاکستان کے اندر وہ ہوگی کہ کس طرح سے اس کو مس یوز کیا جائے گا، باہر سے بیٹھ کے کنٹرول کیا جائے گا اس سچویشن کو. تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان نے ایک بہت خطرناک فیصلہ کیا ہے خود کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، لیکن اب اس کا دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل جو معاہدے ہیں وہ کس طرح سے اس کو معطل کر سکتا ہے. ٹھیک، آسمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.